हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 जिसमें हमने अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास चूजिंग स्केल, या जो हम क्या कहते हैं बार स्केल कहते हैं, उसकी बात आती है। तो बार स्केल हमारा ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपना स्केल चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको करेंगे, ओके। सो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स आप इनको कर लेना। अब सीधे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने बार जो हमारा ये वाला है 3.3, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर क्या है स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, इधर क्या है पेट एनिमल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो हमारा पेट एनिमल यहाँ है, तो मोस्ट पॉपुलर कौन है, जिसका बार सबसे ऊपर जा रहा होगा वही क्या होगा, हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, पेट है। तो किसका जा रहा है, कैट का जा रहा है। तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो हमारा ये पूछ रहा है कि डॉग हमारे कितने स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का क्या है, डॉग हमारा पेट है, पेट एनिमल है। तो कौन कितनों का है, देखो इसका बार कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो 8 स्टूडेंट्स का क्या है, डॉग हमारा पेट एनिमल है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द bar graph which is show the number of books sold by a book store during the 5 consecutive years and answer the following questions। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या ये वाला है, ठीक है, हमारा डायग्राम। अबाउट हाउ many books were sold 1989। तो 1989 में कितनी बुक्स है, तो ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये लगभग यहाँ पे जा रहा है, यानी कितनी 175 लगभग हमारी बुक्स क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, किसमें 1989 में, ओके। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1990 में कितने हो रहे हैं, 1990 में कितना हो रहा है हमारे 447 यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने हैं हमारे पास, 1992 में, देखो 1992 कहाँ है, यहाँ है, यानी 225 लगभग हमारे किस में और क्या 1992 में, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो किस ईयर में हमारे 475 बुक्स, तो हमने अभी अभी देखा था किस में हो रहे थे हमारे 475 बुक्स, 1990, तो 475, तो 475 1990 में हो रखे हमारे, देख लो यहाँ पे ये बार सबसे ऊपर गया है ना, ठीक है। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, तो 225 बुक्स किस वाले ईयर में हो रखे हमारे, तो हम कह सकते हैं 1992 में, ठीक है। सो इसके बाद चलते हैं अपने इसी के पार्ट नंबर 3 पे। तो पूछ रहे हैं इन विच ईयर वेर फेवर देन 250 बुक सोल्ड। तो हमारे किस ईयर में 250 बुक सोल्ड कर रखी है, तो आप पैराग्राफ उसको देख लेना, जो हमारा बार ग्राफ है उसे देखना। तो आप ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यही है, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू एग्जामिन द नंबर बुक्स ऑफ 1989। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 1989 के हम बुक्स को कैसे एग्जामिन करेंगे। तो 100 हमारा क्या था, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो यहाँ पे हमारे 100 बुक्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 175 होंगे, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 डिफरेंट क्लासेस। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे डिफरेंट क्लासेस के, ठीक है। रिप्रेजेंट डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो जो क्या करे, बार ग्राफ से हमारा डाटा को प्रेजेंट करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कितने सेंटीमीटर का हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्राफ लेना पड़ेगा। तो हमें 1 सेंटीमीटर में हमें लेना पड़ेगा इसके लिए 10। अगर देखो हम 100 लेते हैं तो हमारा 95 और 98 ये बहुत छोटे दिखने लग जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम 10 का ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक तो स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये एक अब स्केल का मतलब ये नहीं कि हम रूलर कह रहे हैं, स्केल का मतलब यहाँ अलग है, ठीक है। तो इस तरह का हम एक स्केल कर लेते हैं, ओके। तो ये कर लिया हमने एक स्केल, यहाँ दिखाएंगे हम क्या, अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं 10 का है ना हमारा, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
20 और 90 सॉरी ये क्या मैं कह रही हूँ 90 100 आएगा ना 100, उसके बाद 110, उसके बाद क्या आएगा 120, उसके बाद 130, 180 सॉरी 40, 150। तो हम यहाँ तक कर लेते हैं। क्लासेस क्या है 5th 6th 7th 8th, तो ये क्या है हमारी क्लासेस है। ठीक है, तो ये होगी हमारी 5th 6th 7th 8th 9th और 10th होगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्लासेस। अब देखो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, बार ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 5th में देखो 135, तो सबसे पहले 135 आएगा कहाँ पे, 130 के बाद लगभग यहाँ पे आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक लाइन पहले ऐसे कर लेंगे, उसके बाद 50 पे हम इसको क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, इसका बार बना देंगे। सो ये हमारा बार हो गया। ओके, तो यहाँ पे कौन से हमारे हैं यहाँ पे 5th के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इतने हैं। ठीक है, उसके बाद 6 का देखो 120 का है, यहाँ है तो इसके आगे हम बार पुट करेंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एक बार मेट कर दिया। इसके बाद देखो कितने हैं 95 का होगा, जस्ट यहाँ पे को 95 दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा क्या आ गया 95 वाला ग्राफ आ गया। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग सीधे से कर लेना। उसके बाद क्या है 100, 8 का क्या है 100 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा 100 है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर यहाँ 100 का रखा है हमने, तो 100 का बार कर लेंगे, ये 100 का बार हो गया। इसके बाद कौन सा है हमारे पास 9th का है हमारे पास 90, तो देखो 9th ये है, 90 यहाँ है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 9th का बार बना देंगे हम, ये 9th का बार हो गया हमारा। अब क्या है 10th में कितने हैं 80 हैं, तो 80 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हमारा 80 आ गया। तो इस तरह से हमारे क्या है यहाँ पे हमने बार पुट कर दिए। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या हमसे पूछ रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। तो हमने अपना स्केल क्या कर रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन कर रखा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 चिल्ड्रन कर रखा है। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है हमारे पास विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो हमें किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। तो देखो हम अगर बार ग्राफ से देखें तो इस पर क्या है, जो हमारा सबसे बड़ा बार होगा वही क्या होगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। सो यहाँ पे देखो 5th क्लास इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, एंड मिनिमम कौन सा है, एंड मिनिमम क्लास कौन सी होगी हमारी 10th होगी, बिकॉज इसमें 18 है, इससे हमारे ऊपर सब लार्जेस्ट है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे हमारे क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। तो हमें क्या पूछ रहा है कि जो क्लास हमारा 6th है और 8th के रेशियो। तो देखो क्लास 6th के लिए कितने हैं हमारे, क्लास 6th के लिए हमारे क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे 120 हैं। ओके, तो क्लास 8th में कितने हैं हमारे 100 है, तो इनका रेशियो कर देते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो देखिए, रेशियो अब देखो क्या हो जाएगा 120 अपॉन 120 रेशियो 100। तो इससे हमारा ये वाला 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितने टाइम्स हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से 6 टाइम, और ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 6:5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, जो भी हमारा क्वेश्चन है इनको आप होमवर्क करेंगे। अगर आपको अच्छे से आ गया तो मैं आप कर लेना, वरना मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।